हाय एवरीवन, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार केसेस मैं आपके सामने लेके आया हूँ आईटीटी के, जहाँ पे एसएससी के फेवर में कोलकाता, रायपुर, अहमदाबाद और राजकोट, चार आईटीटी ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दे दिए, जहाँ पे डोनेशन दी गई थी पार्टी के द्वारा, एसएससी के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर, जहाँ पे जनरली चलता आ रहा है कई सालों से। और इस बार हज़ारों लोगों को नोटिस गई थी 31 मार्च 2026 से पहले, और ये कहा गया था, ऑप्शन दी गई थी या एक वार्निंग दी गई थी कि अपने आप से आप इनकम टैक्स जमा कर दीजिए 100 मोटो जाकर के, ताकि आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी ना लगे। आप सिर्फ अपनी रिटर्न रिवाइज कर देना और इनकम टैक्स जमा कर देना, बस खत्म। लेकिन आईटीटी कोलकाता, अहमदाबाद, राजकोट और रायपुर ने यह डिसीजन दे दिया कि ये आईटीटी ने एसएससी के फेवर में। जानते हैं कैसे? इस केस के माध्यम से सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू गई थी, यस। दूसरा, क्या एसएससी ने बोनाफाइडली डोनेशन करी थी, यस। तीसरा, क्या एसएससी को रोल बैक किया गया कैश, ये एसेसिंग ऑफिसर प्रूव नहीं कर पाया। चौथा पॉइंट, क्या पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर्ड थी, डॉक्यूमेंट पूरे थे, रसीद थी एसएससी के पास। अगर ये सारी चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ था, तो डोनेशन क्यों डिसअलाउ होनी चाहिए और एडिशन क्यों होनी चाहिए उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में, ये बात असेसिंग ऑफिसर प्रूव नहीं कर पाया, और उसके लिए उसको ओनर्स और प्रूफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ऑन असेसिंग ऑफिसर। हाँ, लेकिन साथ साथ मैं बता दूँ, एक केस और है मुंबई बेंच का, जहाँ पे ये कहा गया है और असेसिंग ऑफिसर ने प्रूव कर दिया कि कैश रोल बैक हुआ था। उस केस में इंटरेस्ट मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी। बॉम्बे का केस है वो। तो आप तो दोनों केस को मद्देनजर रखते हो। पहली बात तो देखो, ये बोगस ट्रांजेक्शन के चक्कर में पड़ना नहीं है। वेरी 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 स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, गलत ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, टैक्स को इवेड नहीं करना। टैक्स प्लानिंग करना अच्छी बात है, टैक्स इवेड करना एक क्राइम है, क्राइम से बचना है, ताकि कभी भी कोई भी नोटिस ना आए। एक नोटिस आने के बाद कई रातों तक नींद उड़ जाती है। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें कोई भी डोनेशन करने से पहले कि पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप खुद भी जाकर के इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि वो पार्टी रजिस्टर्ड ओरिजिनल है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। बहुत सारी पार्टीज पे ऐसी बोगस बनाई गई थी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ डोनेशन के पर्पज से थी। आप लोगों ने सावधान रहना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, कर लीजिए, ताकि आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे लाइफ टाइम। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको स्टार्टअप के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, इनकम टैक्स, जीएसटी की लिटिगेशन केसेस के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, और फाइनेंस में कैसे फंक्शन, कैसे काम करते हैं रियल लाइफ में, वो नॉलेज देने वाला हूँ। यहाँ पे कोई किताबी ज्ञान नहीं मिलने वाला। मेरे पास 16 से 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिलने वाला है। धीरे धीरे ये वीडियोस बड़ी बनाना शुरू करूँगा। अभी तक सिर्फ 3 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम रील में आए और आप तक पहुँचती रहे और मैक्सिमम लोगों तक कवरेज हो। धीरे धीरे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल का लिंक मेरे बायो में है, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये जो रील्स आपके ऊपर रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होती हैं। आप खुद भी अपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, मुझे बेझिझक मैसेज डाल दो और फॉलो कर लो। और हाँ, बहुत सारे लोग लाइक करके भाग जाते हैं, भाई अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको रियल लाइफ की नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।